आज 12th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 के केमिस्ट्री के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 100% रियल पेपर है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है। सारा क्वेश्चन यहीं रहेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है CH3 CH3 CCH2 CH2Cl यौगिक का IUPAC नेम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जेम डाइब्रोमाइड है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन 2 डिग्री हाइलाइड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कौन सा हाइलाइड है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर सी बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये समीकरण दिया हुआ है और पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है ये भी समीकरण और इसमें ए क्या है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन किसका द्विध्रुव आघूर्णन सर्वाधिक होगा? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में एल्किल हैलाइड्स के द्विध्रुव आघूर्णन का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्लोरोफार्म किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रोपेनॉल से। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सा यौगिक क्षार और आयोडीन के साथ आयोडो फॉर्म नहीं बनाता है? तो 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डाई इथाइल कीटोन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें ये समीकरण अभिक्रिया दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया में उत्पाद ए क्या है? तो इसका राइट आंसर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में भी समीकरण दिया हुआ है और पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर 14 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में भी समीकरण दिया हुआ है और पूछ रहा है कि मुख्य उत्पाद इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है समीकरण और पूछ रहा है अभिक्रिया किस प्रकार का है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में है एसीटोन आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन E2 अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फॉस्जीन का कॉमन नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन AgNO3 के साथ उजला अवक्षेप देता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है 22 नंबर में, निम्न में से कौन सा आग बुझाने के काम में प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत क्लोरीन किस में पाया जाता है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन में समीकरण दिया और पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसका उपयोग फ्रेओन के रूप में जाना जाने वाला प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त होता है?
तो इसका राइट आंसर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि क्लोरोबेंजीन को व्यावसायिक तौर पर तैयार किया जाता है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है समीकरण और पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया में पी क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन चेतना शून्य करने वाली औषधि है, तो इसका राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे 30 नंबर में। यौगिक का IUPAC नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोफेनिल मेथेन। ठीक है।